थैंक यू अनिश जी इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि पहली ही दिन, खास करके जैसे हमारे साथ आप में से कई लोग नए ज्वाइन किए हैं और हो सकता है पहली बार हिली के बारे में समझ रहे हों, तो पहली क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती और कई बार ये लगता है कि क्या ये हम कर पाएंगे, कहीं बहुत कठिन तो नहीं है। तो मैं फिर से एक बार चीज़ों को समराइज़ करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊँगा। एक्चुअली हीली जो डिवाइस है, इस डिवाइस का जो नाम है ये है IMF डिवाइस, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, IMF। IMF डिवाइस में बार बार हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ये डिवाइस हीली बना है आपको माइक्रो करंट और फ्रीक्वेंसी देने के लिए। माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी कैसे देता है? तारों के द्वारा। जो पिंक कैप अभी अवनीश जी ने दिखाया, पिंक कैप के द्वारा आपको तार लगाना होता है, तार आपके कनेक्ट हो जाता है। आप एक प्रोग्राम सुबह लेते हैं, एक प्रोग्राम शाम को लेते हैं। अब इसके बाद आपके मन में कंफ्यूजन होगा, यार हमने हीली खरीदा है, उसमें 229 डिवाइस है, 229 प्रोग्राम्स है, मुझे कौन सा लेना है, मुझे कैसे पता? तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपके पास कोई नॉन बीमारी, जैसा अभी ने ADHD दिखाया, डायबिटीज दिखाया, तो एडवाइजर ऐप आपको यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन में नंबर 3 पे लेफ्ट से 3 नंबर पे, उसको ओपन करिए, उसमें बीमारी का नाम डालिए, आपको लिस्ट मिल जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ सर्च इंजन, वो आपको सर्च करके बता देता है कि इस बीमारी के लिए ये प्रोग्राम चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि जो बीमारी या जिस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, क्या पता वो वहाँ लिस्टेड ना हो। यस, ये पॉसिबल है कि ऐसी कोई समस्या हो जो वहां पे लिस्टेड नहीं है, तो कैसे करेंगे? देन सेकेंड वाला जो ब्लू ऐप है, जिसको थेरेपिस्ट प्रोग्राम बोला जाता है, उसमें आप किसी पर्सन को स्कैन करके उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम्स को पता कर सकते हैं। तो मैं ब्लू ऐप में बस थोड़ी सी देर में आता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो थेरेपिस्ट प्रोग्राम है, उसका क्या यूज़ है, किस लिए हम करते हैं, उस पर मैं आऊँगा। नंबर 1 जो पिंक ऐप है वो आपके शरीर को क्या देता है? माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 ब्लू ऐप आपके शरीर को क्या देता है? ब्लू ऐप जो दूसरा वाला है जिसको हम रेजोनेंस ऐप बोलते हैं, वो क्या देता है? वो आपको देता है एफर्मेशंस। कैसे देता है? वाया क्वांटम एंटेगलमेंट। अब आप बोलेंगे साहब क्वांटम एंटेगलमेंट क्या होता है, एफर्मेशन क्या होता है? तो एफर्मेशन के बारे में अभी एक डेमो थोड़ी देर पहले शैलेंद्र तिवारी जी ने बहुत बढ़िया डेमो दिखाया एफर्मेशन के बारे में, जिसमें कि कई लोगों को आभास हुआ, कई लोगों को नहीं भी हुआ। क्वांटम एंटेगलमेंट क्या होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को खाली एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि एक डिस्कवरी प्लस में एक सीरीज है एंशिएंट एलियंस। एंशिएंट एलियंस सीरीज में सीजन 5 के अंदर एक एपिसोड है द आइंस्टीन फैक्टर। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आप जरूर देखें। उसके अंदर में अच्छे से साइंटिस्ट लोगों ने बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि क्वांटम एंटेगलमेंट क्या होता है, क्वांटम एंटेगलमेंट किस तरीके से काम करता है। और आप क्वांटम एंटेगलमेंट को जब समझेंगे तो ये पाएंगे कि वो भी पंचतत्व की थ्योरी पे आधारित है, वही थ्योरी जिस पे हमारा प्राचीन आयुर्वेद है, जिस पे बेस्ड हमारे वो 3 एप्लीकेशंस हैं जो अभी अवनीश जी ने दिखाया, डिजिटल आयुर्वेद वाला जो अवनीश जी ने भी बताया हमें। तो एफर्मेशंस की जो बात है, एफर्मेशंस के लिए आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ जो कि आप घर पे फिर से जब आपको मौका मिले आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने भी इसको ट्राई किया हुआ है, ट्राई करने के बाद ही आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे भी तिवारी जी ने डेमो बताया, और हाथ की जो लंबाई है वो आपको काफ़ी कम और ज़्यादा ऐसा कई लोगों का आभास हुआ। एफर्मेशंस की एक और मैं छोटा सा डेमो बताऊंगा, आप अभी तो नहीं देख पाएंगे, घर में जाके आप सभी लोग कर सकते हैं। पानी की 2 बोतलें लीजिए, बिल्कुल एक जैसा उनको भरिए, और पहली बोतल को आप लीजिए और उसको बहुत ध्यान से देखते हुए ये सोचिए कि पूरी एनर्जी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ये सोचिए कि ये तो जहर है,
इसको तो जो पिएगा वो बीमार हो जाएगा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी और ये बेहद हानिकारक है। और एकदम डरते हुए उसको बस कि भाई क्या है, कहीं गलती से मेरे हाथ में पानी छुआ ना जाए, ये तो बहुत डेडली है, बहुत बेकार पानी है और इससे भी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। उसके ऊपर लिख दीजिए पॉइजन। अब दूसरे बॉटल को 5 मिनट के बाद दूसरे बॉटल को आप ये सोचिए कि भाई ये अमृत है, ये तो पानी बहुत अच्छा है, इसको जो पिएगा उसकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, ये तो अमृत है, इस जल में तो बहुत ताकत है, हीलिंग कैपेबिलिटी है, बहुत रेयर पानी है, मुझे बहुत मुश्किल से मिला, जो भी अच्छा अच्छा आप जो भी उस बारे में सोच सकते हैं उस पर लिख दीजिए आप अमृत। और इन दोनों बोतलों को आप अपने फ्रिज के फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रीजर में डाल दीजिए और आधे आधे घंटे के बाद उनको चेक करिए। फ्रीजर में बिल्कुल ऐसे रखिए कि दोनों पे जो फ्रीजर से जो कूलिंग मिले वो एक सी मिले, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि बोले नहीं यार इसमें कूलिंग देखो अलग मिल रही थी, इसमें अलग मिल रही थी, आपको ऐसा ना लगे, इसलिए कूलिंग एक सी मिले। ऐसा करके आप उनको फ्रीजर में डाल दीजिए और आधे आधे घंटे में चेक करिए और आप ये पाएंगे कि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, आइस जब बनती है पानी से तो जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, यू विल फाइंड कि हमेशा वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेहतर जो चेंज हो रहा होगा वो अमृत का हो रहा होगा, जहर का नहीं हो रहा होगा। और ये आपको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पानी आपकी बातें सुन ही नहीं रहा था, मान भी रहा था, समझ भी रहा था। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने इस डेमो को किया है और आज घर जाके आप भी इसको करें। अब इस डेमो को कर लेने के बाद, इसकी सफलता के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि पावर ऑफ एफर्मेशन क्या होता है, एफर्मेशन क्या कुछ कर गुजरता है। उस शक्ति को कई लोग हासिल करते हैं गहन मेडिटेशन के द्वारा, उस मेंटल स्टेट को प्राप्त करते हैं, मगर जो उतने सहज तरीके से उसको प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, हीलिंग डिवाइस नहीं है, हीलिंग उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो एफर्मेशंस की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं मार्कस किमिकी जी, उन्होंने अपने बहुत सारी स्पीच में इस बात को बताया है कि उन्होंने ये भारत से हासिल की है। भारत में हरिद्वार में उनकी देव संस्कृति यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उनके कई पेपर्स पब्लिश हुए हैं और देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ में बहुत सारी उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करी हुई है। भारत के सभी वेदों और पुराणों का उन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है, ये खुद उन्होंने बताया हुआ है, मार्कस किमिकी जी ने बताया हुआ है। जिस इंसान ने अपने जीवन के 12 साल 20 साल से 32 साल की उम्र सिर्फ रिसर्च में गंवा दी हो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्पस है दैट इज नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक एंड पर्पस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनेंशियल गेन। जैसा कि हम सोच रहे हैं कि बिजनेस की बात हो रही है, बात बिजनेस की नहीं हो रही है। मगर मुझे ये बताइए, अभी अवनीश जी ने दिखाया डिजिटल न्यूट्रिशन, द पावर ऑफ डिजिटल न्यूट्रिशन। मैं एक छोटी सी बात न्यूट्रिशन में आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बुलवाया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। सबसे पहली बात, नंबर 1 क्वेश्चन, वो प्योर है, ओरिजिनल कंपनी का है कि नहीं, बिकॉज जो प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं आप जानते हैं उनके डुप्लीकेट्स भी आते हैं, उनकी कई बार सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी भी आती है, ओरिजिनल है या नहीं। नंबर 2, ह्यूज रिकरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ओके। नंबर 3, इट इज़ नॉट कस्टमाइज फॉर यू। हो सकता है कि वो जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, कि जो भी डिस्क्रिप्शन में कंटेंट लिखा रहता है उस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का, भाई वही कंटेंट तो सभी के लिए है ना, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, मेरे लिए और हर किसी के लिए है। और कंटेंट में डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है वो तो उस समय का है जिस समय वो डब्बा पैक हुआ था, पैकिंग के बाद डिटर्जेंट भी होता है वो तो। फिर उसके बाद में भाई आप जब उसको लेते हो, जब उस सप्लीमेंट को लेते हो, चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में वो लगे, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर डाइजेशन सिस्टम। आपका हाजमा खराब है तो आप अमृत भी खाएंगे तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। जिसको कहते हैं भाई इसको कितना भी खाना खाता है शरीर को लगता नहीं है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि वही दवाइयाँ जो आपको जीवन भर सपोर्ट करती हैं, एक उम्र के बाद वो दवाइयाँ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं आपके शरीर को। अब हीलिंग क्या करता है? सबसे पहली बात, मैं न्यूट्रिशन केस में बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन भाषा में जल्दी समझ में आ जाती है। पहली बात, प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में डिलीवरी हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म। नंबर 2, कोई रिकरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 3, इट इज कस्टमाइज्ड फॉर यू। मतलब आप अगर न्यूट्रिशन का एक प्रोग्राम ले रहे हैं तो वो रैंडमली ये नहीं दे रहा है कि कुछ भी जो आपने ले लिया, वो तो एग्जैक्टली जो आपके बॉडी को जरूरत है, क्वांटम सेंसर वो एनालाइज करके आपको डिलीवर कर रहा है।
नंबर फोर ये है कि डाइजेशन सिस्टम अगेन आपका यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, बिकॉज डिलीवरी सीधे कहाँ पे हो रही है, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हो रही है। मतलब आप अगर हाजमा किसी का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उतना अच्छा नहीं है, तो उस पर भी काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जो हीली है ये तो बहुत कॉस्टली है, तो मुझे ये बताइए कि आपके सामने 2 बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं, तो आप बोलेंगे यस सर ये कॉस्टली है, ये महंगा है, ये सस्ता है। फिर आप क्वालिटी से जस्टिफाई करेंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी खराब है, ये ऐसा है वैसा है, ओके आई एग्री। मगर जिस प्रोडक्ट का, जिस फीचर का कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे पहली बात हम उसको महंगा या सस्ता किस आधार पे बोलेंगे? आप किससे कंपेयर करके महंगा बोल रहे हैं? वही हीली महंगा है, हाँ वो सस्ता है, कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी चीज ये है, आपके घर में एक ऐसी चीज है, आपको रात को 12 बजे भी दर्द हो रहा है, 1 बजे भी दर्द हो रहा है, 20 मिनट क्रोनिक पेन ले लीजिए, आपका दर्द चला जाता है। सर्दी जुकाम क्या आम बात नहीं है हमारे घरों में? सर्दी जुकाम, नाक बंद है, नाक बंद है, आपको सोने में परेशानी हो रही है, सर्दी जुकाम है, खांसी छींक आ रही है, चिलिंग प्रोग्राम जो बायो एनर्जी हार्मोनिक अभिषेक ने बताया उसको ले लीजिए, 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको तुरंत राहत मिल जाती है। याद रखिए सारे फीचर्स आपके पास उपलब्ध होंगे जीवन भर, जीवन भर के लिए आपके पास उपलब्ध हैं, पूरे परिवार के लिए उपलब्ध हैं। मैं लॉन्ग ड्राइविंग पहले इतनी नहीं करता था, अब आजकल हीली की मदद से करने लगा हूँ। लॉन्ग ड्राइव में क्या होता था कि जैसे 2.5-3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हल्का सा भौं के ऊपर भारीपन आता था, लगता था ब्रेक ले लो, ये ले लो। आपको भी मैं एक टिप दे रहा हूँ, आप घर में ट्राई करिएगा, आप में से बहुत सारे लोग हीली के यूजर्स हैं। आप जब आपको लगता है कोई काम करने के बाद आप थक रहे हैं, 2-3 घंटे बाद आपने ड्राइविंग कर ली, उसके बाद गोल्ड साइकिल से एनर्जी प्रोग्राम आप ले लीजिए, तुरंत आपको ये एकदम हल्कापन यहाँ पे आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा और फ्रेश सा फील होने लगेगा। जो एनर्जी प्रोग्राम होता है गोल्ड साइकिल का, मतलब कितने यूज हैं आपको। अब एक मन में क्वेश्चन होगा, सर न्यूट्रिशन का अभी अवनीश जी ने दिखाया 72 प्रोग्राम्स हैं, हम साहब कैसे पता कि मुझे कौन सा लेना है? तो मैं आपको डिटेल्ड ब्लू ऐप के डेमो में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको इसका बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, जो ब्लू ऐप है इसकी एक्सेस आपको किस में मिलती है? जब आप रेजोनेंस या उसके ऊपर के एडिशन लेते हैं। आपने अगर गोल्ड लिया है तो बहुत बड़ी गलती करी है, नहीं लेना था। होलिस्टिक नहीं लेना था, गोल्ड होलिस्टिक किसी को नहीं लेना, ना कभी किसी को रिकमेंड करिए, क्योंकि वो पर्सन कई बार उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा, बिकॉज उसके पास बेचारे के पास प्रोग्राम ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो आपके पास एडिशन कौन सा होना चाहिए? रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस या प्रोफेशनल, ताकि ब्लू ऐप की आपको एक्सेस मिले। तो जो ब्लू ऐप की एक्सेस है, जो यहाँ पे ब्लू ऐप है, ब्लू ऐप कौन सा है? यहाँ पे ये ब्लू ऐप को मैंने लॉन्च किया और जो हीली है ये ऑन है मेरा। जब ब्लू ऐप को आप लॉन्च कर देते हैं तो इसमें आपको 3 तरीके के स्कैन दिखते हैं। आपके पास अगर रेजोनेंस प्लस है, आपके पास अगर प्रोफेशनल है, तो आपको ऐसे 3 तरीके के स्कैन दिखते हैं, रेजोनेंस, कोचिंग एंड ऑरा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था कि मुझे न्यूट्रिशन का एक प्रोग्राम लेना है, मैं कौन सा लूँ? मुझे कैसे पता मुझे कौन सा लेना है? बहुत आसान है, आप पहले प्रोफाइल बना लीजिए। आप होम पे जाइए, होम पे जाके क्लाइंट्स को चुनिए। ऑफकोर्स हो सकता है आपको थोड़ा सा भी तेज लगे, क्योंकि मैं सिखाने का पर्पस नहीं है, बस यूज़ कैसा होता है बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए तो वीडियोस हैं, आपको हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। सिर्फ 15 मिनट में पिंक ऐप सीख सकते हैं और सिर्फ आधे घंटे में ब्लू ऐप आप सीख सकते हैं। 15 मिनट और आधा घंटा, सिर्फ 45 मिनट्स में दोनों मैंने कवर किया हुआ है। प्रोफाइल यहाँ पे जब नया बनाना है तो ऊपर देखेंगे ऑल न्यू क्लाइंट, सबसे ऊपर में है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप, अदर्स, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ, शायद नीचे का उतना क्लियर आपको ना दिख रहा हो। वहाँ पे पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप प्रोफाइल किसका किसका बना सकते हैं? इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, व्हीकल, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है। एक्चुअली हम जो चीज़ को दिमाग में रखते हैं, जिस चीज़ को हम सोच रहे होते हैं, वही हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जो पूरा ब्रह्मांड है, वो चाहे आइंस्टीन बोले हो या शाहरुख खान बोले हो शाहरुख खान की बात इसलिए आ गई कि उन्होंने भी एक मूवी में डायलॉग था कि आई डोंट रिमेंबर बट आई होप समझ रहे हो ना, सारी कायनात, जो चीज़ आप दिल से चाहते हो, सारी कायनात आपको उसको दिलाने की कोशिश करती है, समथिंग लाइक दैट इट वाज। तो आइंस्टीन ने भी वही बोला होगा। आपको किसी भी प्रारूप में लीजिए, शाहरुख खान से लेकर के आइंस्टीन तक, बट आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से अगर दिमाग में एफर्मेशन रिलीज करते हो तो पूरा जो
कायनात या आप कह सकते हो पूरा जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है वो आपको उसको दिलाने में कोशिश करता है। और आपको अगर मेरी बात ये थोड़ी सी फिल्मी लग रही है तो मैं फिर से आपको बता दूं, दी आइंस्टीन फैक्टर एपिसोड में इसी चीज का नाम आकाशिक रिकॉर्ड कहा गया है, आकाशिक रिकॉर्ड। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे बड़े बाबा आइंस्टीन जी बोल के गए हैं कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को आकाशिक रिकॉर्ड से विड्रॉ करते थे, कॉपी करते थे, डाउनलोड करते थे। तो मेरा नहीं मानिए, उनका तो मानना ही पड़ेगा आपको। और इसके लिए फिर से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये वाली ज्ञान की बातें कहाँ मिलेंगी? द एंशिएंट एलियन एपिसोड सीजन 5 एपिसोड 5, एपिसोड का नाम है द आइंस्टीन फैक्टर। जरूर देखिए उसको, बिल्कुल मत मिस करिए। और क्वांटम एंटेंगलमेंट कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इस पे यूएस डिफेंस में भी उसमें जिक्र किया गया है कि इस पे रिसर्च हुई थी जहाँ पे कि बिना कोई माध्यम के, बिना कोई डिले के सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। मैं वापस आता हूँ, मुझे प्रोफाइल बनाना है, ऐड न्यू क्लाइंट, पर्सन मुझे बनाना है, पर्सन मैंने चुन लिया, डिटेल्स मैं यहाँ डाल दूंगा। डिटेल्स डालते वक्त फोटो लगेगी, बाकी डिटेल्स सभी कुछ लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है यहाँ वाइब्रेशन। यहाँ पे थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, स्क्रीन का क्लैरिटी उतना ज़्यादा नहीं, बट आप सभी को स्क्रीन के बारे में आप अवेयर हैं। वहाँ पे लिखा होता है रिकॉर्ड वाइब्रेशन। अब सवाल उठता है किसकी वाइब्रेशन, और हीली वाइब्रेशन कैसे रिकॉर्ड करता है। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगेन अगर आप बहुत नए हैं हीली के साथ तो अजीब लगेगी, मगर हीली के यूजर्स के लिए ये आम बात है। मान लीजिए मेरे सामने सतीश जी बैठे हैं यहाँ सोफे पे, और सतीश जी का मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ, उनकी वाइब्रेशन मुझे रिकॉर्ड करनी है सतीश जी की। तो मुझे इस हीली को सतीश जी के हाथ में नहीं रखना है। देखिए, अगर मैं रिकॉर्ड वाइब्रेशन अभी मैं प्रेस करता हूँ तो हीली क्या बोलता है मेरे को? प्लीज होल्ड योर हीली इन योर राइट हैंड। अगर मैं बिल्डिंग का प्रोफाइल बनाता हूँ तो भी वही लिखा रहता है, क्या? प्लीज होल्ड योर हीली इन योर राइट हैंड। अगर मैं एनिमल का प्रोफाइल बनाता हूँ तो भी वही लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? प्लीज होल्ड योर हील इन योर राइट हैंड। इसका मतलब हमेशा वही लिखा रहता है। दैट इज नॉट अ प्रिंटिंग एरर, दैट इज नॉट अ टाइपिंग एरर। यस, टाइम वेवर मीन इट। मतलब ये है कि अगर थेरेपी आप दे रहे हैं, थेरेपिस्ट आप हैं, मतलब इस केस में थेरेपिस्ट मैं हूं, हीली मैं यूज कर रहा हूं, तो हीली हमेशा मेरे राइट हैंड में रहेगा। हीली हमेशा मेरे राइट हैंड में रहेगा। अब आप बोलोगे साहब सतीश जी की वाइब्रेशन कैसे आएगी, सतीश जी की वाइब्रेशन कैसे रिकॉर्ड हो जाएगा? सतीश जी की वाइब्रेशन कैसे रिकॉर्ड होगी? क्योंकि जो हीली है वो नीरेस्ट पीनियल ग्लैंड से संपर्क करता है। इसका जो क्वांटम सेंसर होता है वो नीरेस्ट पीनियल ग्लैंड से वाइब्रेशन रिकॉर्ड। पीनियल ग्लैंड मतलब जो मेरी थर्ड आई है, पीनियल ग्लैंड साइंटिफिक भाषा में हो गया, हमारी लेमन टर्म्स में मेरी जो थर्ड आई है, मेरी थर्ड आई से वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता है। अगर मैंने यहाँ पे हीली को राइट हैंड में लिया, रिकॉर्ड वाइब्रेशन मैंने दबाया और मैं फोकस कर रहा हूँ सतीश जी पे। सतीश जी हो सकता है मेरे सामने सोफे पे बैठे हों, या हो सकता है अमेरिका में बैठे हों, या हो सकता है कि जबलपुर में बैठे हों। सतीश जी इस ब्रह्मांड में कहीं भी हों, मैं सतीश जी की वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाँ, मेरे अगर सामने ही बैठे हैं तो मैं इजीली उन पे फोकस कर सकता हूँ, उनको देख करके, और मैं अपने मन में उनके लिए अच्छे विचार रखूँगा। ही इज़ वेरी हेल्दी, बहुत वो फिट हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचूंगा 10 सेकेंड तक, और इतनी देर में वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ सतीश जी का, मगर उस समय सतीश जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब मैंने डाला है, मगर मेरा फोकस है रवि जी पे, तो भले ही नाम में सतीश जी का नाम लिखा हुआ है, बट मेरा फोकस अगर रवि जी पे है तो वाइब्रेशन मिस्टर रवि की रिकॉर्ड हुई है वो। बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ रवि जी का, बट मेरा फोकस इस पानी की बॉटल पे है, तो वाइब्रेशन उस पानी की बॉटल पे है। कई बार आपको लगता है कि अरे नहीं, इसको तो रख दीजिए जिसकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि इनके हाथ में रख दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हाथ में रखने से वाइब्रेशन रिकॉर्ड होती, तब तो ये भी सोचिए क्वांटम सेंसर के बाहर प्लास्टिक भी तो है, इस प्लास्टिक की वाइब्रेशन रिकॉर्ड नहीं हो रही है। या सतीश जी ने कपड़ा भी तो पहना है, उस कोट की वाइब्रेशन क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई, या शर्ट की क्यों नहीं हुई, या बटन की क्यों नहीं हुई? अंत तो कुछ भी नहीं है। तो बात सिर्फ फोकस की है, बात सिर्फ इंटेंशन की है। जो क्वांटम सेंसर है वो क्वांटम सेंसर सिर्फ आपकी थर्ड आई, नियरेस्ट थर्ड आई को ही संपर्क करता है, और ये क्वांटम एंटिकल का मतलब कि ये एफर्मेशंस पे काम करता है, ये हमारे फोकस पे और इंटेंशंस पे काम करता है। ये एक फिजिकल डिवाइस नहीं है कि जिस स्पीकर में तार लगाएंगे उसमें से आवाज आने लगेगी। बिल्कुल इसको ब्लू ऐप को उस तरीके से हम ना उपयोग करें।
तो ये हो गई सबसे पहली बात। अब आप सोचें घर का वाइब्रेशन मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मुझे एक बिल्डिंग का वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है। बिल्डिंग का आप फोटो डाल दीजिए, कोई भी ऐसा फोटो जिस फोटो से आप उस बिल्डिंग को अपने थर्ड आई में अटेंशन में ले पाए। आप बोले मैं दरवाजे की डालूं कि कहाँ की डालूं। वैसे मार्कस किमिके जी का एक मैंने इसमें एक वेबिनार अटेंड किया था रिकॉर्डिंग ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में, मकान के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि आपको वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते वक्त उस मकान के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। और ये बात मैं मार्कस किमिके जी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, ये उन्हीं का कहना था कि आप मकान के केस में बेहतर है कि उस वाइब्रेशन को आप रिकॉर्ड तब करें जब आप उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो। और नॉर्थ ईस्ट को समझाने के लिए उन्होंने पूरा आधे घंटे का समय लिया था मार्कस जी ने, कि नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, जिसको हम अपना ईशान कोण बोलते हैं अपनी भाषा में वास्तु में, वो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, इसके लिए भी उन्होंने काफी समय लेके समझाया हुआ था। और ये जो मैं वेबिनार का रेफरेंस दे रहा हूँ, ये उस समय की बात है जब हीली कॉइल लॉन्च हुआ था। तो मेरी टीम की मदद से मैं आज तक सारे ऑफर्स लगभग क्वालिफाई किया हूँ। तो कॉइल का उस समय मेरे ख्याल से एशिया में खाली 10-15 लोगों ने क्वालिफाई किया था, और उन लोगों को 1-to-1 जूम का मौका मिला था मार्कस जी के साथ में। तो वो मैंने अटेंड किया था। तो उसमें उन्होंने सिर्फ कॉइल के बारे में बताया था। तो कॉइल के वक्त बताते वक्त उन्होंने ये मेंशन किया था कि आप इससे वाटर रिचार्जिंग कैसे कर सकते हैं, या आप इससे वास्तु कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इस बारे में बात किया था। तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात वहाँ से उत्पन्न हुई। तो अब मैं बताता हूँ घर का प्रोफाइल अगर हम बना रहे हैं तो फोटो हमने घर की कोई भी ऐसी लगा ली जिससे कि हम घर को अपने थर्ड आई में ले सकते हैं। और बस फिर घर में सुख शांति समृद्धि या जो भी आप अपने थर्ड आई में ले सकते हैं, जो भी घर के बारे में जैसे विचार है, अच्छे विचार आप रखिए, और 10 सेकंड के लिए वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने पेट्स की वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी की वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं बताना शुरू करूंगा तो चीज़ें एग्जैगरेट आपको लगेंगी, इसलिए मैं गाड़ियों पे क्या असर होता है उसको फिलहाल इस मंच से बताना नहीं चाहता। बट यस, सब पे बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं, और ये बिल्कुल आजमाना चाहिए आपको हर तरीके से। हीली कभी गलत नहीं हो सकता, गलत सिर्फ हो सकता है आपका फोकस और इंटेंशन। मैं ये मान सकता हूँ कि आपका प्रॉपर फोकस बनने में, इंटेंशन बनने में 10-15 दिन का समय लगता है, और हो सकता है इस मेरी बात को मानने में आपको और ज़्यादा समय लगता हो। मगर आप कोई चीज़ को अगर नहीं समझते हैं या मैं नहीं समझता हूँ, इसका मतलब वो पूरा जो विज्ञान है वो गलत हो जाता है, या आप सोचेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। बस समझ की देरी है कि हम उसको कब समझ पाते हैं। तो मैं वापस इस पे आता हूँ। प्रोफाइल हमारा बन चुका है, और सॉरी बंद ही हो गया। हाँ, अब हम आ जाते हैं रेजोनेंस स्कैन पे। जो मेरा मिशन था कि मुझे पता करना है भाई कि मेरे लिए कौन सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेना है। तो दिनेश नाम से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, और ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। ये जो ऐप है हीली को खोजता है ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए, और ब्लूटूथ डिवाइसेस के तौर पे ये सर्च कर रहा है। ये मेरी डिवाइस इसमें लिस्ट हो गई है, शायद पहली वाली है, दूसरी पता नहीं किसकी है। वैसे मजे की बात है, कोई भी क्लिक कर दीजिए कनेक्ट हो जाता है। तो ये कनेक्ट हो गया। कंटिन्यू विद डेटाबेस सिलेक्शन। डेटाबेस में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने ये सोचा था कि मुझे पता करना है कि 72 प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन के हैं उसमें से मुझे अभी कौन सा लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बड़ा डेटाबेस है, तो मैं उसी को चुनता हूँ। हीली डिजी न्यूट्री मिक्सचर प्रोग्राम लिखा है, ब्रैकेट में 72 का मतलब होता है उसके अंदर 72 प्रोग्राम्स हैं। मैंने उसको चुना, स्टार्ट एनालिसिस। अब मुझे यहाँ थंब लगाना है, थंब लगाना है। ये मत सोचिए कि थंब लगाने से वो मेरा अंगूठे को स्कैन करने वाला है या आपके अंगूठे को स्कैन करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे बोला कि हीली का ब्लू ऐप काम करता है इंटेंशंस पे, काम करता है फोकस पे। तो वो मेरा सिर्फ अटेंशन चाहता है। वो चाहता है कि साहब जब अंगूठा लगाओ तो आप उस पर्सन पे फोकस करो, उस पर ध्यान रखो जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि हीलिंग उसको आपके थर्ड आई से ही मिलने वाली है। इसीलिए आप उस पर फोकस करें जिसका प्रोफाइल ऊपर है। ऐसा नहीं कि पता चला मैं मतलब इधर किसी और से बात कर रहा हूँ, इधर अंगूठा लगा दिया, चल रही तो अपना काम कर। हीलिंग इस तरीके से नहीं काम करता। ब्लू ऐप बैकग्राउंड में काम नहीं करता, क्योंकि ये इंटेंशन पे काम करता है, ये फोकस पे काम करता है, क्वांटम एंटेगलमेंट पे काम करता है। बैकग्राउंड में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है कि आपने ऐप में इसको चालू कर दिया और बगल में बोले चलो व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, जैसे बैकग्राउंड में डालेंगे तो बंद हो जाएगा। ये काम ही नहीं करता बैकग्राउंड में, ये तो आपके फोकस पे काम कर रहा है। तो आप थंब लगाइए, और थंब लगाते वक्त उस पर्सन की जिसको भी आप स्कैन कर रहे हैं उसकी वेलबींग के बारे में, या जो भी आपका डिजायर्ड गोल है
जिस तरीके से मैंने थंब लगाया ऐसे तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि मैं तो बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरा पर्पस डेमो का है। बट थंब लगाते वक्त आपको जिसका भी प्रोफाइल है उसके लिए डिजायर्ड गोल जो भी आपका है वो सोचिए। जैसे किसी बीमारी के लिए आप उसको हीलिंग दे रहे हैं तो उस बीमारी का नाम मत लीजिए, ये सोचिए कि वो स्वस्थ है। हम कोई भी नेगेटिव चीज़ का नाम लेते हैं, इसका मतलब हम अपनी एफर्मेशंस में या हम अपनी एनर्जी फील्ड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ला रहे हैं। तो बुरी चीज़ों का ये नहीं कि बोले उसका कैंसर ठीक हो जाए, नहीं, वो स्वस्थ है। कैंसर ठीक हो जाए की बजाय वो स्वस्थ है, मीन्स हम नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल एफर्मेशंस में ना करें। देखिए आप बोलो अरे मैंने कर दिया, तो गलती कुछ भी नहीं है, कमियां कोई भी नहीं है, नुकसान कोई भी नहीं होगा। बस फायदे की बात है कि हमें कितना ज़्यादा फायदा लेना है। तो ये लंबा थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि इस डेटाबेस में 72 प्रोग्राम्स हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आई होगी वो हो सकता है बहुत रियल तो नहीं है, क्योंकि मैंने फोकस प्रॉपर रखा नहीं है और बस बात करता गया हूँ, अंगूठा लगा दिया हूँ, ऐसे काम नहीं करना चाहिए था। बट 67% पे एनर्जी आ रहा है। तो टाइम वेवर का गाइडलाइन ये है कि 62% के ऊपर जिनकी रिकमेंडेशन आती है उन प्रोग्राम्स को आपको पिंक ऐप के द्वारा इलेक्ट्रोड से लेना चाहिए। ये तरीका होता है काम करने का। मान लीजिए जैसे मेरे को न्यूट्रिशन से अभी कोई प्रोग्राम लेना है, 67% पे मेरे लिए एनर्जी आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है हिली की। मैंने रैंडमली सर्च किया मगर सही बता रहा है। जब हम लोग कल से यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, मीटअप चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस समय व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, तो एनर्जी की उम्मीद भी थी और एनर्जी हिली भी वही बता रहा है। तो 67% पे तो मैं उसको ब्लू ऐप पिंक ऐप से इलेक्ट्रोड के द्वारा ले लूँगा। मान लीजिए मैं ये इन्हीं चीज़ों को अपनी एफर्मेशन में सेंड करना चाहता हूँ, तो बस एक्शन में जाइए, वाइब्रेट बटन प्रेस करिए और टाइम स्लॉट चुन लीजिए। याद रखिए मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उस पर्सन की प्रॉब्लम एक्यूट है, एक्यूट मतलब अभी तुरंत आप राहत चाहते हैं, इस समय कोई बहुत दर्द है या ऐसी चोट है जिसमें आप अभी तुरंत इस समय आपको लग रहा है कि इलाज की आवश्यकता है, एक्यूट समस्या है, तो टाइम चुनिए 37 सेकेंड 843 मिली सेकेंड वाला 37, और बैक टू बैक 37 सेकेंड को 8-9 बार 10 बार चला दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 37 सेकेंड का चुना। वैसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता कभी भी एक्यूट मसलों पे नहीं होती, बट तरीका बता रहा हूँ आपको। 37 सेकेंड मैंने चुना, स्टार्ट। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया तो हीली का जो क्वांटम सेंसर है वो एफर्मेशंस मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड में सेंड कर रहा है वाया क्वांटम एंटेगलमेंट। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा शुरू से अंत तक, मैं दोबारा प्रेस कर दूंगा तुरंत, बैक टू बैक 8-9 टाइम्स, बैक टू बैक 8-9 टाइम्स, एक्यूट मसलों के लिए। बट किसी को डायबिटीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को आप बीपी के लिए दे रहे हैं, थायराइड के लिए दे रहे हैं, मतलब कोई क्रोनिक डिसीज है उसके लिए आप दे रहे हैं जो काफ़ी समय से चल रही है, तो आप टाइम चुनेंगे 2 मिनट वाला। जो 2 मिनट का इसमें स्लॉट आता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बैक टू बैक में इसको चालू कर देता है एक के बाद एक। तो 37 सेकेंड की जगह पे आप टाइम कौन सा चुनेंगे, 2 मिनट 49 सेकेंड एंड 600 मिली सेकेंड, ये वाला टाइम आप चुन लेंगे और उसको चलाएंगे 4 से 5 बार। ये जो रिकमेंडेशन मैं बता रहा हूँ ये टाइम वेवर की रिकमेंडेशन है। एक्यूट चीज़ों के लिए 37 सेकेंड 8 से 9 बार, क्रोनिक चीज़ों के लिए आपको 2 मिनट 49 सेकेंड वाला सेशन लेना है 4 से 5 बार, बैक टू बैक ले सकते हैं। अब आप अगर मान लीजिए आपके पास समय है, किसी को प्रॉपर हीलिंग देना चाहते हैं तो सुबह भी दे दीजिए, दोपहर दे दीजिए, शाम भी दे दीजिए। कोई एज ग्रुप के बाउंडेशन नहीं है, कितने बार मैक्सिमम यूज कर सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है, पिंक ऐप के साथ कोई भी लिमिटेशन किसी भी तरीके की नहीं है। मगर एक बात याद रखें, आपको ये ब्लू ऐप के लिए बोला, ब्लू ऐप यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा कि यार ना इलेक्ट्रोड लगाना है ना कुछ जरूरत है, बस टक 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 करो ले लो। मैं फिर रिपीट करूं अपनी बात को, ये ऐप आपको माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है। हीली डिवाइस का नाम IMF डिवाइस है। मार्कस किमिके ने इसको इन्वेंट किया है फॉर इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि तारों के द्वारा इलेक्ट्रोड के द्वारा ही मिलती है और कोई दूसरे माध्यम से नहीं मिलती है, मतलब इस ऐप से नहीं मिलती। तो आप बोलोगे सर ये ऐप है किस लिए? दिस इज थेरेपिस्ट प्रोग्राम। जैसे मुझे न्यूट्रिशन में से कौन सा प्रोग्राम लेना है मुझे पता करना था, यस इस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर किसी कोई ऐसी बीमारी है, जैसे उदाहरण के लिए जबलपुर में ही एक SSPE का बच्चा है, मैंने उसका वीडियो बना के भी डाला हुआ है, डेडली ब्रेन डिसऑर्डर है और उसमें बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है।
हम उसको प्रोग्राम्स कैसे दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से मिल रहा है। एक्चुअली SSPE के बारे में आप गूगल करेंगे तो मालूम चल जाएगा, बट मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ। जब 9 माह के बच्चे होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन उनको होता है, मीज़ल का, रूबेला का वैक्सीन लगता है। ऐसे लाखों में कोई एक बच्चा होता है जिसको उसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है उस वैक्सीनेशन का। बहुत रेयर डिसऑर्डर है वो, और वो जो बीमारी है वो SSPE है, जो कि एज ए साइड इफेक्ट कुछ बच्चों में, 1 आध लाख में एक बच्चे को हो जाती है, और उस बीमारी को होने का मतलब होता है सर्टेन डेथ। SSPE का कोई इलाज नहीं है। तो जब वो बच्चा 5 इयर्स का हुआ, 9 माह में उसको वैक्सीनेशन हुआ था, जब 5 साल का हुआ उस पर सिम्टम आ गए, पूरी तरीके से बेड पे आ गया, 20 घंटे तक वो सोते रहता था, बस 4-5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए मुश्किल से वो उठता था, और उठता भी था तो बस आंखें खोलता था, खाना और सभी चीज़ों को इंजेक्शन, वो सिरिंज के द्वारा, जो नली नाक के थ्रू गई थी उसके द्वारा उस बच्चे को दिया जाता था, और मूवमेंट के नाम से उसकी पुतलियों के अलावा कुछ भी नहीं हिलता था, नॉट इवन अ फिंगर, कोई फिंगर नहीं हिला सकता था। पूरी बॉडी रबड़ की तरह एकदम नरम और कमज़ोर हो चुकी थी कि अगर 2 लोग सहारे से उसको ऐसे उठाते भी थे तो उसका जो ये सिर है वो इधर उधर किधर भी गिर जाता था। मतलब एक कोई बॉडी पकड़ता था, दूसरा कोई सिर पकड़ता था, कभी स्ट्रेट करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि वो अवस्था कैसी है। और इस वजह से उस वीडियो में मैंने उस बच्चे को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं उसको सिर्फ दौड़ते हुए दिखाऊंगा, इस तरीके से मैं नहीं दिखा सकता था। तो एनीवे 7 दिन तक गोल्ड साइकिल दिया गया उस बच्चे को, सुबह शाम 2 प्रोग्राम गोल्ड साइकिल दिया गया। 8वें दिन से ये ब्लू ऐप से उसके पापा ने स्कैनिंग शुरू कर दी। मैं ये केस इसलिए बता रहा हूँ ताकि यही किसी भी बीमारी का तरीका होता है। अब स्कैनिंग कहाँ कहाँ किया? स्कैनिंग करने के लिए गोल्ड साइकिल, बायोएनर्जी हार्मोनी 1, हार्मोनी 2, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, उसके अलावा फिटनेस, उसके अलावा लर्निंग, इन पेजेस में स्कैन किए गए। 6-7 स्कैन किए गए। 6-7 स्कैन सुबह किया, उसके पिताजी ने लिख लिया गोल्ड साइकिल में ये प्रोग्राम टॉप प्रोग्राम इस परसेंटेज पे। खाली उन प्रोग्राम्स को नोट किया जो 62% के ऊपर आ रहे थे, बाकियों को लिखा ही नहीं। फिर बायोएनर्जी हार्मोनी 1 में ये प्रोग्राम आया, 65% पे लिख लिया। ऐसे ऐसे सुबह का एक डेटा बना लिया, शाम का भी बना लिया, कल सुबह फिर का बना लिया, शाम का बना लिया, ऐसे 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 6 दिन का डेटा बना लिया। अब 6 दिन का डेटा बना लेने के बाद हमको समझ में आ गया कि ओवरऑल 4 से 5 प्रोग्राम है जो उस बच्चे के लिए हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं। 6 दिनों बाद हमें समझ में आ गया। एक हमेशा उस बच्चे के सबसे ऊपर आता है बायोएनर्जी हार्मोनी का नर्व, दूसरा सबसे ऊपर आता था नर्व मेरिडियन, तीसरा उस बच्चे के लिए आता है गोल्ड साइकिल का प्योर केयर। ये दोनों टॉप प्रायोरिटी पे आते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 5-6 प्रोग्राम जो बच्चे के लिए हमेशा 62 के ऊपर आते हैं, बस 6 दिनों के बाद हमने कमर कस ली कि अब तो इस बच्चे को यही देंगे अपन, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो ये हो गया उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब सुबह शाम हमारे पास 4-5 प्रोग्राम का डेटाबेस था, ऐसे ऐसे सुबह शाम हम प्रोग्राम देने लगे। जो वीडियो मैंने डाला हुआ है वो 1 महीने बाद का वीडियो है। 1 महीने में क्या चेंजेस आए मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीने में ये चेंजेस आए हैं कि वो बच्चा अपनी कलाइयों से ऐसे ये हैंड मूवमेंट कर लेता है, और ये मूवमेंट उसने शुरू करी है 3 साल के बाद। अभी वो 8 साल का हो चुका है। ये और सुनिए सर, बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट है हीली का, और यही वो ताकत देता है जिसके लिए हम यहाँ दिल्ली में आके बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं या इतना जोर शोर से काम कर रहे हैं। इसकी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पैसा तो नहीं है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, पैसा नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी वहां से आती है जो सोर्स है मेरा, उसके बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1 हैंड मूवमेंट्स, नंबर 2 उसको अगर बच्चे को ऐसे उठा के बैठा देते हैं तकिए के सहारे, तो बच्चा अपनी सर को खुद अपने दम पे रखता है बिना कोई सपोर्ट के, और ऐसे ऐसे घुमा भी लेता है, अगल बगल ऐसे घुमा लेता है, जो कि उसका ये सर गिर जाता था, किसी भी तरफ ये होल्ड नहीं कर पाता था। ये नंबर 2 चेंज है। नंबर 3 उस बच्चे में चेंज ये है कि सिर्फ 9 से 10 घंटे सोता है। जो पहले 20 घंटे सोता था, अभी 9 से 10 घंटे करीब सोता है वो, और जितने टाइम जगता है हल्की सी स्माइल देता है, मतलब आई कॉन्टेक्ट साथ स्माइल भी देता है। जब जिस समय मैं वीडियो बना रहा था, मेरे लिए वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट था कि जिस बच्चे को मैंने उस अवस्था में देखा था, वो धीरे धीरे देख के हल्का सा स्माइल कर रहा था। तो वो जो पल है मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि वो ये जो इस प्रोग्राम किया हीली के प्रति जो जुड़ने की ऊर्जा है वो कहाँ से आती है। ये चेंजेस थे, और उससे बड़ा चेंज ये है जो घर की ऊर्जा का स्तर बदल चुका है। जिस घर में आप सोचिए ऐसा बच्चा पड़ा हो उनके ड्राइंग रूम में,
माता पिता 24 घंटे उसकी सेवा में लगे हों, और मुझे कहना नहीं चाहिए शब्द का यूज करते हुए, मगर एलोपैथी में तो वही है कि जवाब दे दिया गया था और आप ये कह सकते हैं कि मौत का इंतजार हो रहा था। डेडली ब्रेन डिसऑर्डर आप गूगल करेंगे तो जब से हल्का सा चेंज, ये 3 चेंज आए हैं, पूरे परिवार की ऊर्जा चरम पे है, घर का माहौल बदल चुका है। अब एनर्जी लेवल जो घर का बदला है उससे उस बच्चे की हीलिंग में दावा करता हूं और तेज हो जाएगी। जो पॉजिटिव एनर्जी घर में, हर कोई प्रसन्न है, हर कोई एक वो उम्मीद है कि यस यस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यस 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 ये हो जाएगा, तो वो जो एक पुश कर रहा है ना, जो ऊर्जा जो धक्का मार रही है, यस ये जो एफर्मेशन जा रहे हैं ना, ये और उसकी मेरा मानना है कि हीलिंग को फास्ट करेंगे। अब हर किसी को उम्मीद है, हर कोई नहीं नहीं यार ये दे दे। स्कैनिंग भी अब वो 8 की बजाय 10 पेज में करने लगे हैं, मतलब अब थोड़ा और आगे सोचने लगे हैं, पहले कभी सोचते ही नहीं थे। अभी इस बार मैं गया तो बोले सर इसको थोड़ा सा कभी कभी कफ रहता है, क्या करें? मतलब चिलिंग प्रोग्राम दे दीजिए, क्योंकि दिन भर लेटा रहता है, कभी खाने में की फूड पाइप में कुछ फूड ही चला जाता है, जो भी रहता है कफ काफ़ी रहता है, तो चिलिंग से उसको फायदा हो रहा है। मतलब अब वो थोड़ा थोड़ा सा बाकी चीज़ों पे, जैसे फिटनेस पे, थोड़ा मसल स्ट्रेंथ पे ध्यान देने लगे, मसल्स के प्रोग्राम कभी कभी दे रहे हैं, चिलिंग के प्रोग्राम कभी कभी दे रहे हैं। इतने डिटेल में मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस डिवाइस की ज़रूरत आपको अपने बिजनेस के लिए हो या ना हो, मगर हर घर में इसकी आवश्यकता है। आप और हम ले जाएंगे। अभी तिवारी जी ने बड़े विस्तार में बताया कि तिवारी जी मेरे साथ हीली में कैसे जुड़े। आप लोगों ने आराम से सुना। आपने बताइए तिवारी जी को मेरे साथ हीली में किसने जोड़ा? क्या मैंने जोड़ा? मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। और आज जितने लोग फास्ट जोड़ रहे हैं, ये कौन जोड़ रहा है? ये हीली जोड़ रहा है, हीली जोड़ रहा है। मतलब देखिए, साइंस पढ़ लिए, टेक्नोलॉजी समझ गए, मगर उसके बाद कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, क्रोनिक पेन यूज किए, फटफट रिजल्ट मिलता है। मतलब मैं कहता हूं कि डेमो आप नहीं कर रहे, डेमो मैं नहीं कर रहा। ये हीली ऐसा है, आप हीली को बस फेंक दीजिए जंगल में, वो वहां पे भी 5 लोग उसको उठा लेंगे। मतलब हीली डिवाइस ऐसा है कि हीली खुद को प्रमोट करता है। उसके लिए आप और मेरी क्या आवश्यकता है? मैं जुड़ूं ना जुड़ूं, आप जुड़ो ना जुड़ो, हीली को कोई नहीं रोक पा रहा। किसी की औकात नहीं हीली को जो रोक ले। जो एसएसपी के बच्चे की गर्दन खड़ी कर सकता है, उसके लिए आप और मैं क्या है? मार्कस किमिके जी इतने महान वैज्ञानिक हैं, संत हैं, उन्होंने जो चीज डेवलप करके दे दी है मैनकाइंड के लिए, उसका जैसे जैसे लोगों को आभास होगा। आप मेरे को बताइए कि एक एक्टिवा की कीमत क्या होती है? 80,000 से 90,000। क्या उतने में हमारा होलिस्टिक नहीं आ जाता? एक मारुति एल्टो कार की कीमत क्या होती है? 3,30,000। उतने में हमारा प्रोफेशनल आ जाता है। आज अपने घर के अगल बगल देखिए कितने ऐसे घर हैं जहां पे मारुति एल्टो या उससे बेहतर कारें हैं। उस हर घर में उस मारुति एल्टो के पहले क्या हीली नहीं आएगा और प्रोफेशनल आएगा? बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये मत बोलिएगा सर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मारुति कार एल्टो 3,30,000 की उस बंदे ने ली है, दैट इज लग्जरी। उससे डायबिटीज दूरी नहीं हो रहा, वो तो उसको सिर्फ धूप और बरसात से बचा रही है। वो लग्जरी आइटम है, वो डेटोरिएट होगा समय के साथ, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू आधी भी नहीं बचेगी। हीली लाइफ टाइम है। और हीली सिर्फ आपके परिवार में नहीं, आप हीली ले लेते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आया है, उस मेहमान को भी जब तक चाय नाश्ता कर रहा है तब तक उसको एनर्जी दे दीजिए, न्यूट्रिशन दे दीजिए। कितनी बड़ी बात है। आप क्रोनिक पेन लगा दीजिए, कम समय के लिए आया, 20 मिनट का कान में, यार तब तक तुम चाय पियो, चलो क्रोनिक पेन ले लो तब तक। या एक्सॉशन एक्यूट ले लीजिए, बेचारा राहत महसूस करेगा, खुश हो जाएगा। और अनलिमिटेड लोगों को दे सकते हैं। आपके कॉलोनी में अगल बगल ऐसे बहुत सारे आवारा कुत्ते होंगे या बेचारे एबेंडेंट जानवर होंगे जो तड़प रहे हैं, कई बार मौत हो जाती, कुछ हो जाती, बीमारी है। आप कुछ नहीं, घूमते फिरते उस बेचारे कुत्ते का, गाय का प्रोफाइल बना लीजिए। मुझे बताइए कितना समय लगता है प्रोफाइल बनाने में? नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। आप उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखिएगा कि कोई एबेंडेंट डॉग हो, कोई बीमार कुत्ता भी हो, सड़क पे पड़ा हो, प्रोफाइल बना के आप हीलिंग दीजिए, देखिए 7 दिन में कैसे दौड़ने लगता है। खूब ट्राई किया हुआ हम लोगों ने ये। तो अब मुझे बताइए कि ये जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ काम तो है नहीं। और जैसा हमारे फर्स्ट सेशन में विकास जी ने बोला था कि भाई दारू और गांजा तो बेचूंगा नहीं। अगर मैं इसके प्रचार के लिए कुछ पैसे कमाता हूं और उस पैसे को हम खर्च भी किस चीज में कर रहे हैं, आप देखिए ना,
हम खर्च भी किस में कर रहे हैं, ये इवेंट में खर्च तो कर ही रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कमा रहे हैं तो कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको भी दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ एक छोटी सी बात, बिजनेस प्लान में नहीं बताऊंगा बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं। हमारे सचिन गुप्ता जी साथ में थे, उन्होंने बताया फास्ट स्टार्ट प्रमोशन के बारे में। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके संपर्क में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, जिनका सीखने का स्किल अच्छा है, मगर नए बिजनेस की तलाश भी है, मगर अभी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत लोग मिलते होंगे कि साहब मेरे पास कॉन्टेक्ट बहुत है, आइडियाज बहुत है, मेहनत बहुत कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी पैसे मत मांगो, चाहे जो मांग लो। ओके, एग्रीड। अब मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा ठीक है भाई, आप एक हफ्ते डिवोट करिए, हीली के बारे में सब कुछ सीख लीजिए। आप जैसे हीली के बारे में सीख लेते हैं, अगर आप अपनी ज्वाइनिंग से 30 दिनों के भीतर 3 रेजोनेंस एडिशन बेच लेते हैं, 3 रेजोनेंस मतलब 1,23,000 वाला रेजोनेंस 3 आप बेच लेते हो। अच्छा, आपने आईडी फ्री बनाया साहब, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, कोई पैसे नहीं लगाए, कोई डिवाइस नहीं खरीदी, फ्री आईडी लगाया, फ्री आईडी पे पहले ही महीने में 3 सेल कर ली, तो आपको क्या मिलेगा? आपको लगभग 1,10,000 रुपए का कैश मिलेगा, 1,30,000 की डिवाइस मिलेगी, और ऐसे 3 लोग मिलेंगे जो वही काम करने के लिए जिनमें आग लगी होगी जो आपने लगाया हुआ है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का पावर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। चलें तिवारी जी जब मेरे साथ जुड़े बिजनेस को लेकर के, मैं हर रोज कई बार तिवारी जी को बोलता हूं, खुद भी बोलता हूं, हर किसी को बोलता हूं, आपको भी बोलता हूं, अगर मुझे कोई ये बोलता कि आपको तिवारी जी के साथ काम करना है, इतना पैसा देना पड़ेगा, दोगे क्या? मैं तो फीस दे के जुड़ जाता, अपन कॉपी पेस्ट में मास्टर है। आई एम बेसिकली मैथ्स प्रोफेसर, जिंदगी भर मैथ्स पढ़ा, नेटवर्किंग मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तिवारी जी का अगर एक्सपीरियंस नेटवर्किंग का है और कितना बड़ा है, मैं आप हम में से हर कोई जानता है। अगर मुझे सीधा सीधा वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं बिना गलतियां कमी किए वो काम कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? करिए ना। अभी ये इवेंट भी कर रहे हैं, मैंने भी पहले इवेंट किए हुए हैं, बट मेरे इवेंट अलग टाइप के होते हैं। मैं कोचिंग में मैथ्स पढ़ाता हूँ, आईडी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हमारे इवेंट स्टूडेंट्स के होते हैं अलग तरीके। मैं नेटवर्किंग बंदा तो वो नहीं। मेरे को कितना ईजी है मेरे लिए सीखना, इम्प्लीमेंट करना। ये एसेट मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। सीखिए और डुप्लीकेशन फास्ट करिए, दूसरों के अनुभव का फायदा उठाइए। मतलब तिवारी जी के एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। नेटवर्किंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हीली सचमुच के नेटवर्किंग की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आप मुझे बताइए ऐसी कितनी कंपनियों को आप जानते हैं जिसमें फ्री आईडी लगता हो और फ्री आईडी पेड आईडी एक जैसा होता हो? मतलब फ्री आईडी पेड आईडी एक जैसा होता हो, मतलब कोई अंतर नहीं होता हो। जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे कि फ्री आईडी बनता है एक सेल पे, उसमें भी कंपनी आधा पैसा काट के अपने पास रखती है, तब तक 20 सेल तक। नाम तो सब समझ गए हैं, मैं ही क्यों बताऊं। मगर क्या आप जानते हैं 20 सेल तक कितने लोग पहुंचते हैं? अच्छा, जो नहीं पहुंचे उनका क्या होता है? उनका आधा पैसा किसके पास गया? यस। तो आज ये हमारे संत ही तो हैं कि भाई एक ऐसी अब आप इसमें ये डिबेट मत करना कि अरे सर डिवाइस नहीं होगी तो डेमो कैसे देगा। आज मुझे बताइए, यहाँ सुशील जी जैसे धुरंधर बैठे हैं, या ये अपने विकास तिवारी या रवि या अमीश जैसे लोग बैठे हैं, ऐसे जितने भी पावरफुल नेटवर्कर्स हैं, इनको तो आप एक कॉन्सेप्ट बता दीजिए, 10 तो ऐसे ही दिन भर में कराएंगे, इन्हें क्या डिवाइस की जरूरत भाई? तो अगर मेरे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिल रहा है, मेरे पास विकास तिवारी है, अमीश है, रवि है, तो मैं बोलूंगा रवि ये आइडिया है, जस्ट गो फॉर इट। एंड हीली खुद से उनके पास 2 महीने में उनके पास फ्री हीली आ जाएगा। इससे हमारे पीवी जनरेट होंगे, बिजनेस नेटवर्किंग फास्ट होगी, और ये शायद इनकी ईमानदारी ही है। ये ऑफ कोर्स ईमानदारी तो और क्या है मुझे बताइए, नहीं तो आईडी का फ्री बिजनेस का मौका कौन देता है? बिल्कुल नहीं देते थे वो। और आपको सिर्फ फ्री मौका नहीं दे रहे हैं, पहले 2 महीने तक इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि 8,000 से लेकर के 16,000 तक एक्स्ट्रा डायरेक्ट बोनस भी दे रहे हैं, फ्री डिवाइस भी दे रहे हैं। मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च में एक उनका ऑफर था सिंगापुर जाने का, वो क्वालिफाई किया है। भारत में बहुत कम लोगों ने किया है, मैंने किया हूँ। मेरे साथ यहाँ राजू गोतामी जी बैठे हैं, इन्होंने भी क्वालिफाई किया हुआ है।
मैं तो सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ, मगर मेरा साथ गोतामेज नहीं दे रहे, मैं इनको मनाऊंगा भी ये भी चले। अच्छा, मैंने कितना बिजनेस कर लिया था? मात्र 15,000 पीवी का टारगेट था, मात्र 15,000। सिर्फ 15,000 पीवी कर लीजिए 3 महीनों में। डायरेक्ट लेवल 1 डायरेक्ट चाहिए था। जनवरी फरवरी मार्च का 15,000 पॉइंट वैल्यू आप पीवी शायद सभी समझ रहे हैं हीली लिए हुए। तो बताइए कोई बहुत बड़ा टारगेट था? इस मामूली से टारगेट अचीवमेंट पे मेरे को अवार्ड क्या दिया? सिंगापुर जाना, सिंगापुर आना, वहाँ 3 नाइट का स्टे और बाकी वहाँ पे सेंटोसा के टूर और ये वो जो भी था। सिर्फ 15,000 पीवी का बिजनेस, वो भी 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च का मिला के, लेवल 1 के रेट सेल। तो कंपनी कितनी ज्यादा मैं कह सकता हूँ दिल खुला है, दिल खुला है। बहुत लोग डरते हैं कि अरे सर टेक्नोलॉजी डुप्लीकेशन हो जाएगा, आने वाले दिनों में तो बहुत कंपनियां आ जाएंगी। तो मुझे बताइए माइक्रोसॉफ्ट के कितने कंप्यूटर्स आज तक आपने देख लिए? या पेज हमें हर कोई फोटोशॉप के बारे में जानता है, फोटोशॉप 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 बोलते हैं। है कोई फोटोशॉप का कॉम्पिटिटर? है कोई माइक्रोसॉफ्ट का? है कोई कोरल का, कोरल ड्रॉ, जिसमें कि ये सब क्रिएटिव्स बनते हैं, ये सब कोरल ड्रॉ में बना हुआ, फोटोशॉप में बनता है, कोरल ड्रॉ में बनता है। बेसिकली क्या होता है, यू कैन कॉपी अ प्रोडक्ट। ये डब्बा है, कोई भी इसको फट से कॉपी कर सकता है। यू कैन नॉट कॉपी टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट कॉपी एआई। एआई कॉपी नहीं कर सकते साहब। आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एआई ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चे के समान एआई होता है, वो रोज आपके डेटा से सीखता है, ग्रो होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं आप? वो ग्रो करता है। तो जो ग्रोइंग चीज है उसको कॉपी नहीं कर सकते आप। एआई पे बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये कॉपी नहीं होने वाली है और हम उसके लीडर हैं। एक्टिवा जैसी गाड़ी बहुत लोग बेचते हैं, मारुति कार के लेवल की बहुत कारें बिकेंगी, मगर किसी को हीली चाहिए होगा तो सिर्फ आप बेचेंगे, मैं बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा। और मैं आपको बता दूं, भारत में ये जो इस कमरे में बैठे हैं, ये भारत का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट है। आपको छोटा लग रहा हो कि बड़ा लग रहा, मैं नहीं जानता, ये इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है। भारत के अंदर में एक छत के नीचे इतने सारे हीली के डिस्ट्रीब्यूटर्स आज की तारीख के पहले इकट्ठा नहीं हुए हैं, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं जितने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप खुद जानते हैं, मैं क्या आप परिचय कराऊं। जो यहाँ बैठे भी लोग हैं, इनमें से कोई भी नॉर्मल लोग नहीं जो इतने अग्रणी स्तर पे इतना बड़ा सोच रखते हैं। पूरी ताकत के साथ जुड़े। नॉलेज इज द की, नॉलेज ग्रैब करें। नॉलेज का मतलब 15 मिनट का नंबर 1 पिंक ऐप का वीडियो, उसके बाद 30 मिनट का ब्लू ऐप का वीडियो, उसके बाद 2 घंटे का वीडियो समस्त यूज पे, और आप हीली में एक्सपर्ट हैं। अब मुझे बताइए, इतना आसान हमने आपके लिए बना दिया। ये जो आपको ब्रोशर मिला हुआ है 3 फोल्ड, ये मैंने डिजाइन किया हुआ है, हमारी टीम के लिए डिजाइन किया हुआ है, ये कोई हीली से नहीं आया हुआ है। ऐसे सब टूल्स आपके लिए बने हुए हैं, मतलब सारे आपके डुप्लीकेशन के रास्ते खुले हुए हैं। और शैलेंद्र तिवारी जैसे एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपके सामने खड़े हुए हैं बताने के लिए कि भैया सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सूचनाओं का आदान प्रदान सोशल मीडिया के युग में बहुत आसान है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गूगल पे सर्च करिए हीली को, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर शुरू में आपको 5 वीडियो दिखते होंगे तो 4 उसमें से हमारी टीम के दिखेंगे। तो ये मैं आपको भी बोलता हूं, सब अपने चैनल बनाइए, वीडियो डालिए, सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया के पावर को भी साथ में यूज करें अपन। क्योंकि देखिए, आप रोज कितने लोगों से मिल पाते हैं? 10 लोग, 15 लोग, उसकी एक सीमा होगी। मगर सोशल मीडिया में आप कितने लोगों को रोज मिल पाते हैं, उसकी सीमा नहीं है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। हीली बिजनेस के साथ सबसे खास बात क्या है, आप चाहे दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से बैठ के आपको अगर दूसरा कोई बिजनेस करना तो सिंगापुर में, यूएस में आप नहीं कर सकते। हीली में कुछ नहीं, आपके एफिलिएट लिंक कॉपी करिए, वहां भेजिए, जहां मर्जी पूरी दुनिया में बंदा आपके जुड़ जाएगा, बिजनेस आपके नीचे आ गया। मतलब डुप्लीकेशन बहुत आसान है। कंटेंट हम पूरा हमारे पास में है, हमारे जैसे किसी में एनर्जी नहीं है, हमारे जैसा किसी में अभी उस मतलब सही समय पे, सही जगह पे, सही स्टेट ऑफ माइंड के साथ में हम लोग मौजूद है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ब्लू ऐप के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली मीटिंग में ब्लू ऐप के बारे में जाना उतना उचित नहीं है। उसके वीडियोस हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, टीम में आपके साथ शेयर किया गया होगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पहले मेरे से क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग पे जाएंगे। मैं तब तक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी अपने हीली के अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं वो यहाँ सामने आ जाएं एक एक करके। और मैं
मेरी तरफ से सबसे पहले बलराम जी ऑलरेडी हमारे फर्स्ट सेशन में एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं, मगर आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मैं हैंड रेज करना चाहता हूं जो लोग फर्स्ट सेशन में नहीं थे मगर अभी हैं। ऐसे कितने लोग हैं, प्लीज हैंड रेज करिए जो लोग फर्स्ट सेशन में नहीं थे अभी हैं। यस बलराम जी, वंस मोर। एक्सपीरियंस, योर हीली एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट में आप शेयर करें। हीली एक्सपीरियंस या टेस्टिमोनी जो आपने जनरेट की हुई है, उसके अलावा और भी जो हमारे टीम में लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हीली की जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, सर आप भी। यस, तो वन बाय वन हम सभी को इसमें मौका देंगे कि हीली की एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो यहाँ पे हमारे नए लोग आए हैं उनका हीली में कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो पाए। बलराम जी प्लीज आइए।